बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कभी जिंदगी में ये नहीं सोचा था कि हम अपने मकासद को पूरा करने के लिए हम किसी की तजलील करने की कोशिश में और हम किसी को नीचा गिराने के लिए या हम उस शख्स को माइनस करने के लिए हम इस हद तक गिर जाएंगे कि हम अपनी बुनियादी इक़दार जो हैं, चाहे वो इस्लामिक इक़दार हों, चाहे वो हमारे पाकिस्तान के इक़दार हों, कि उनको भी जो है हम याद नहीं रखेंगे और हम भूल जाएंगे और हम मतलब घटियापन के उस पस्ती में धंसते चले जाएंगे कि जहां पर इंसान जो है वो ये भूल जाता है कि वो इंसान है और वो ये भूल जाता है कि वो किसी मुआशरे का हिस्सा है और वो ये भूल जाता है कि मां बहन बेटियों की इज्जत क्या होती है। हम सुनते होते थे कि मां बहनों और बेटियों की जो इज्जत है वो सांझी होती है, लेकिन यकीन कीजिए कि इस रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद और जो है जितने ये पिछले जो 16 महीने और खुसूसन ये जो 8-9 महीने गुजरे हैं, इस चीज ने साबित की है कि हम शायद हमसे ज्यादा जो है वो घटिया जहनियत के लोग जो हैं वो कहीं और नहीं बसते। शायद इतना जुल्म, शायद इतनी बर्बरियत और शायद इतना घटियापन तो वहां पर कश्मीर में भी नहीं होता, शायद इतना घटियापन फलस्तीन में भी नहीं होता, शायद इतना घटियापन भारत में भी नहीं होता जितना घटियापन पाकिस्तान में हो रहा है इस वक्त। मां बहनों बेटियों, किसी खातून की इज्जत जो है वो महफूज नहीं है इस मुल्क में। अब आप जिसको चाहते हैं आप उसको जो है या पाबंदे सलासल कर देते हैं या उसकी इतनी तजलील करते हैं और उसको इतना मजबूर कर देते हैं कि वो औरत या वो शख्स या तो पार्टी को छोड़ दे और या जो है वो किसी और को ज्वाइन कर ले। सबसे बड़ा अफसोस इस बात का है कि हमारे मीडिया इन तमाम चीजों में सबसे अहम किरदार अदा कर रहा है और बुनियादी किरदार अदा कर रहा है। चाहे वो कामरान शाहिद साहब हों, चाहे वो मुनीब फारूक हों, चाहे वो शाहजेब आदिल हों, चाहे जो है वो दूसरे जो लिफाफी सहाफी हैं एक सलीम साफी साहब वो हों, और चाहे वो उनका एक और कि जिसने जो है हमारे लोगों से अगवा के बाद जबरदस्ती इंटरव्यूज लिए और इंटरव्यूज में वो क्वेश्चंस किए गए कि जिन क्वेश्चंस की कोई तुक नहीं बनती थी और जो पता चलता था कि ये प्री प्लान्ड है, जो पता चलता था कि इन लोगों पे जो है वो किस तरह का जुल्म किया गया होगा और कितना मजबूर किया गया होगा उन लोगों को कि उनको इन जैसे घटिया एंकर्स के सामने वो जवाब देने पड़े होंगे। कितनी मुश्किल में हुए होंगे हमारे वो लोग कि जिनको जबरदस्ती पार्टी छुड़वाई गई, जिनको जबरदस्ती खान के खिलाफ खड़ा किया गया, जिनको जबरदस्ती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ खड़ा किया गया। तो तोहफा है इन लोगों पर। और कल तो कमाल ही हो गया कि जो जियो के खानजादा साहब ने किया है, शाहजेब खानजादा साहब जो अपने आप को बहुत बड़ा इंटेलेक्ट और बहुत बड़ा फिलोसोफर समझते हैं, शर्म नहीं आई उन्हें कि उन्होंने खाबर मानिका जो कि जिस बंदे ने इससे पहले उनका वो इंटरव्यू ऑन एयर है, उनका इंटरव्यू वो रिकॉर्ड पे मौजूद है कि जो खान साहब और बुशरा आपा की शादी के बारे में था, जो उनके निकाह से रिलेटेड इंटरव्यू था, हम उसको सच माने या हम इसको सच माने कि जो खाबर मानिका साहब की अबडक्शन के बाद उनको पकड़ने के बाद और फिर एंटी करप्शन के केस के बाद, एंटी करप्शन में अगले की गिरफ्तारी हुई है और आप ये देखें कि तोहफा इन लोगों पर कि एंटी करप्शन में गिरफ्तार हुआ इंसान किस पे बात कर रहा है। वो बात कर रहा है एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे, वो बात कर रहा है अपनी एक्स अहलिया पे। शर्म का मकाम है कि अगर हमने घरों तक ही और अगर हमने बेडरूम्स तक की ही सियासत करनी है और अगर हमने बेडरूम्स तक जो है लोगों के पहुंच के और हमने ये घटिया इंटरव्यूज और घटिया बातें जो हैं वो अपनी आवाम को और अपनी आने वाली नस्लों को सुनानी है, तो तोहफा है हम पे। शर्म से डूब मरने का मकाम है उन तमाम लोगों के लिए कि जो लोग इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आई कि आप लोग निकाह जैसी एक पाक
रिश्ते को आप इस तरह उसकी तजलील कर रहे हैं? शर्म नहीं आई आप लोगों को एक शख्स से यह पूछते हुए? और सवाल कर कैसे लिया आपने कि आपकी जो साबका अहलिया हैं वो किस किस से मिलती थी? अगर कामरान शाहिद साहब से बात पूछी जाए कि आपकी वालदा किस किस से मिलती थी, या आपकी मिसेस किस किस से मिलती हैं, या शाहजेब खानजादा से यह सवाल किया जाए कि तुम्हारी बहनें और माएँ किस किस से मिलती हैं, या किसी और एंकर, ये जो मुनीर फारूक है, ये जो सलीम साफी जो बहुत बड़ा जो है मुसलमानों का ठेकेदार बना फिरता है, उससे अगर यह सवाल किया जाए कि तुम्हारी मां बहनें किस किस से मिलती हैं और क्या क्या करती हैं, और अगर यही सवाल उस शख्स से किया जाए, आदिल शाहजेब से, या शाहजेब आदिल जो भी नाम है उसका, अगर उससे किया जाए तो कैसा लगेगा उनको? शर्म नहीं आती है आप लोगों को? डूब के मर जाना चाहिए था आप लोगों की। आपकी गैरत कहां मर गई थी कि जिस वक्त आप लोग एक औरत के बारे में, एक ऐसी औरत के बारे में कि जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, एक ऐसी औरत के बारे में कि जिसने कभी सियासत में दखल अंदाजी नहीं की, एक ऐसी औरत के बारे में कि जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर, अपने घर पर तवज्जो दी और अपने घर को बेहतर बनाने की कोशिश की। क्या किसी से निकाह करना इतना बड़ा गुनाह है? क्या किसी से दूसरी शादी करना इतना बड़ा गुनाह है? यह हक तो इस्लाम औरत को देता है। आप कौन होते हैं ये बातें करने वाले और ये फैसले करने वाले? और आप कौन होते हैं कि किसी औरत की तजलील आप करें? आप क्या समझते हैं कि सब खामोश बैठ जाएंगे और कोई कुछ नहीं बोलेगा इस पे? ये लम्हा फिक्रिया है सबके लिए। ये बात याद रखिएगा कि अगर आज बुशरा आपा के बारे में ये तमाम बातें की जा रही है और ये सवाल उठाए जा रहे हैं, जो घटिया सवाल ये लोग कर रहे हैं, तो कोई औरत महफूज नहीं है। अगर आप इमरान खान को माइनस करने के लिए और इमरान खान को मजबूर करने के लिए इमरान खान की मिसेज या उनकी बहनों के साथ कोई ज्यादती करने की कोशिश करेंगे तो कोई खामोश नहीं रहेगा। ये बात याद रखिएगा। इमरान खान हमारे लिए लीडर थे, लीडर हैं और लीडर रहेंगे, और वही हमारे लीडर हैं। आप मारना चाहते हैं, आप मार दीजिए। आप फांसी लगाना चाहते हैं, लगा दीजिए। इससे ज्यादा आप लोग कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि हमेशा से ये नेगेटिव सियासत जो है ये होती आई है। हमेशा से औरतों की तजलील जो है वो करते आए हैं ये लोग। चाहे वो नवाज शरीफ हो के जिसने बेनजीर भुट्टो साहिबा जो शहीद हुई थी उनके खिलाफ जो पूरी कैंपेन चलाई, चाहे वो मौलाना फजल रहमान हो, वो डीजल वो हो, या कोई और हो, और ये तमाम एंकर्स कि जिन्होंने इतना घटिया इंटरव्यू लिया है, उनको बिल्कुल जो है उनको इबरत का निशान जो है बनना चाहिए, कि शर्म आनी चाहिए उनको कि अगर वो औरतों के बारे में इस तरह की गुफ्तगू करते हैं तो।